हेलो गाइस, दिस इज अमन अग्रवाल एंड वेलकम टू अवर चैनल द बीटेक फैक्ट्री। सो आज की वीडियो में हम बात करते हैं सी प्लस प्लस और जावा के बारे में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारी सी प्लस प्लस और जावा कौन सी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी प्लेसमेंट्स के लिए अच्छी रहती है और हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी चाहिए। ये सभी बिगिनर का डाउट रहता है कि हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे लिए बेस्ट रहेगी। सो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स कवर करने वाले हैं, जिससे कि आप वीडियो के एंड तक अपनी कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर पाओ। सो इस वीडियो में हम सारी चीज़ देखने वाले हैं। सी प्लस प्लस की देखने वाले हैं कि अगर सी प्लस प्लस आप करते हो तो उसके क्या फ़ायदे होंगे, अगर आप जावा करते हो तो उसके क्या फ़ायदे होंगे। सो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले से थोड़े बहुत सिंटेक्स पढ़े हुए हैं सी के, या फिर आपने सी प्लस प्लस के सिंटेक्स अच्छे से आपको आते हैं, या आपने बेसिक्स उसका पढ़ा है 11th में 12th में कहीं पे भी अगर आपने उसको पढ़ा है, तो आप अपनी सी प्लस प्लस को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपको इन फ्यूचर कम्पिटिटिव कोडिंग करनी है। डेटा स्ट्रक्चर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कम्पिटिटिव कोडिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आपको कम्पिटिटिव कोडिंग फ्यूचर में करनी है तो उसके लिए आप सी प्लस प्लस पे जा सकते हो। अब उसके लिए सी प्लस प्लस पे क्यों जा रहे हैं, जावा पे क्यों नहीं जाना है? आप जावा से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप कम्पिटिटिव कोडिंग जावा से नहीं कर सकते, जावा से भी आप कर सकते हो। बट आपको सी प्लस प्लस से करने में क्या फ़ायदा होगा? अब क्या होता है कि जब आप कम्पिटिटिव कोडिंग करते हो तो वहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पे कॉन्टेस्ट कराते हैं, तो उसमें क्या होती है ना, उसमें रेटिंग्स चलती है। सो जो कॉन्टेस्ट होते हैं वहाँ पे आपकी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है? जैसे आपने कोई भी कोड लिखा है, आपने सी प्लस प्लस में लिख दिया और आपने जावा में लिख दिया, तो दो कोड है, सेम ही कोड आपका, सब कोई भी एक सिंपल सा कोड है, वो आपने सी प्लस प्लस में लिख दिया, वो आपने जावा में लिख दिया। बट अब उसका जब एग्जीक्यूशन होगा ना, वो सी प्लस प्लस में ज़्यादा फास्ट होता है एज कंपेरिजन टू जावा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपकी रैंकिंग वैसे ही रहती है, जैसे जितना जल्दी आपका एग्जीक्यूशन होगा उतनी आपकी कॉन्टेस्ट में रैंकिंग होती है। तो वहाँ पे हमारा सी प्लस प्लस थोड़ा ज़्यादा एज कर देता है एज कंपेरिजन टू जावा में। तो आपको अगर कम्पिटिटिव कोडिंग में ही जाना है और कम्पिटिटिव कोडिंग अच्छे से करनी है, तो आप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने सी प्लस प्लस की देख लिया। अब हम बात करते हैं अपनी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। देखो, अगर आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी है, तो अगर आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है, सी प्लस प्लस नहीं आती है, आप बिल्कुल नए हो प्रोग्रामिंग की जर्नी में, तो आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आराम से चूज कर सकते हो। अब ऐसा क्यों कर सकते हो, मैं मतलब ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ कि जावा आपके लिए अच्छी रहेगी? क्योंकि जो मार्केट की डिमांड है वो जावा बहुत ज़्यादा है। आप देखना कि बहुत ज़्यादा कंपनीज जावा पे काम करती हैं। तो अगर आप यहाँ पे जावा सीख लोगे तो आप 4 साल अपनी जावा करोगे, 3 साल जावा करोगे, तो वहाँ पे क्या होगा ना, आप कंपनी में एक थोड़ा एज मिल जाएगा आपको, और कंपनी में आपकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आपको जावा पहले से आते हैं, उसके बेसिक्स आपको पहले से आते हैं, तो वहाँ पे आपको एक एज मिल जाएगा। सो उस केस में आप जावा चूज कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपको फ्यूचर में एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है या फिर आपको बैक एंड डेवलपमेंट करना है, तो वहाँ पे भी आप एज अ जावा लैंग्वेज को यूज़ करके अपना बैक एंड डेवलपमेंट या अपना एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने पूरा देख लिया कि अगर हम सी प्लस प्लस करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होगी, और अगर हम जावा करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होंगे। अब मैं लास्ट में एक चीज़ आपको कहने वाला हूँ कि आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि मुझे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करके अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है, क्योंकि सबसे पहले स्टेप जो हमारा होता है ना, वो स्टार्ट करना होता है। आपको इस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करना है कि मैं सी प्लस प्लस चूज़ करूँ या मैं जावा चूज़ करूँ, ठीक है। आपने थोड़ा देख लिया कि मेरे लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट रहेगी, ठीक है। मैं एट दी एंड आपको यही कहूँगा, कल को आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है कि मैंने सी प्लस प्लस पढ़ी है तो मुझे जावा आनी चाहिए थी या मुझे जावा पढ़नी चाहिए थी। आपको कोई रिग्रेट वाला नहीं फील होगा या आपने जावा पढ़ी है तो मुझे सी प्लस प्लस पढ़नी चाहिए थी। बस थोड़ी सी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करके उसमें मास्टर होना है। हमें फोकस क्या करना है कि हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेस्ट हो जाए। फिर अगर कल को आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच भी करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी की डिमांड चेंज होती रहती है। सपोज आप कंपनी में किसी एक टेक पे काम कर रहे हो, सपोज आप डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो, और कल को कंपनी का प्रोजेक्ट आया एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे, तो वो आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे स्विच कर देगी। तो आपकी एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, उसके बेसिक्स बहुत अच्छे तरीके से होने चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेस्ट हो जाओ, बाकी आप फिर आराम से चूज़ कर पाओगे। कोई सी भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच करना भी होगा तो आप वो भी कर पाओगे।